बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एहसन अमार। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ मशीन गन फायर 6 बुलेट पर मिनट। एक कोई मशीन गन है, वो 1 मिनट में 6 बुलेट फायर कर रही है, वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, इफ ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। अब हर बुलेट जो कि गोली वो फायर कर रही है ना मशीन, तो वो 40 ग्राम की है। फाइंड द पावर डिवेल्प्ड बाय द गन। तो वो पावर कितनी डिवेल्प करेगी गन, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन डाटा दोबारा समझ लें। एक मशीन है, मशीन गन है, 6 बुलेट्स 1 मिनट में फायर करती है 700 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। हर बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम है। वो कितनी पावर डिवेल्प करेगी गन, ये हमने फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा आपने देख लिया, अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। बुलेट फायर्ड, तो कितनी बुलेट्स फायर की हैं उसने, हमने अभी देखा है 6 बुलेट हैं पर मिनट। तो हम लिखेंगे 6 बुलेट्स पर मिनट। ठीक है, आगे मास ऑफ ईच बुलेट उन्होंने खुद बता दिया, वो 40 ग्राम है। अब मास जो है वो किलोग्राम में लेना है हमने, तो 1000 पे डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास 0.04 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी उन्होंने खुद बता दिया कि हर बुलेट की जो है वो 700 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी की जगह लिख देंगे 700 मीटर पर सेकंड। और पावर, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको v लिखें। ये मास m से होता है ना, तो इसको भी आप m ही लिखें। m इज इक्वल टू 40 ग्राम। और वेलोसिटी v 700 मीटर पर सेकंड, पावर p वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पावर का जो फार्मूला हमने पढ़ा है, पावर होता है, वी नो दैट फार्मूला क्या है पावर का। पावर है यहाँ पे W/T, पावर का फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बुलेट्स फायर हो रही हैं तो बुलेट मूव कर रही हैं। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें काइनेटिक एनर्जी का कोई नहीं पता। और टाइम की अगर बात करें, टाइम उन्होंने बता दिए 6 बुलेट पर मिनट्स है। तो पर मिनट का मतलब है 60 सेकंड में। तो टाइम तो हमें पता है कि 60 सेकंड है, तो बेशक टाइम भी हम गिवन डाटा में मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो टाइम है हमारा, टाइम उसको भी यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल टी से। वो उन्होंने बता दिया पर मिनट मतलब 60 सेकंड टाइम है। तो 60 सेकंड मैंने यहाँ लिख दिया, 60 सेकंड हमें टाइम दिया उन्होंने। तो सबसे पहले तो जो है ना, हम काइनेटिक एनर्जी एक बुलेट की निकालते हैं। हमारे पास तो 6 बुलेट्स हैं यहाँ पे 1 मिनट में जो फायर हुई हैं। काइनेटिक एनर्जी पर बुलेट, वो तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर बुलेट किस फार्मूले से निकलेगी, 1/2 काइनेटिक एनर्जी वाला जो फार्मूला है ना, 1/2 mv²। तो 1/2 वैसे लिखा रहने दें। m उन्होंने हमें दे दिया 0.04 है, और v भी उन्होंने हमें दे दिया 700 है। उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेटर उठाते हैं। तो जब ये 1/2 mv² में 1/2 एज इट इज, मैथ्स की जगह 0.04, 700 का स्क्वायर, ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे अभी इनको सॉल्व किया। 700 का स्क्वायर लेके उस पर मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करके, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो 9800 जॉल आ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर बुलेट हमारे पास 9800 जॉल आ गई। तो अब हम पर मिनट पूरी टोटल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं वो कितनी है, 6 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मिनट वो कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 9800 जूल। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं कैलकुलेटर पे। 6 मल्टीप्लाई बाय 9800, तो ये आंसर आ रहा है 58,800, 58,800 जूल। तो अब हम वो यूज करेंगे अपना फार्मूला पावर वाला। नाउ क्या फार्मूला है पावर का, पावर का फार्मूला अपने ऊपर भी लिखा है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे सामने है 58,800 जूल है, और टाइम हमने उन्होंने 60 सेकंड पर मिनट दिया ना, तो पर मिनट 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं।
तो यूँ करके हमारे पास पावर देखें कितनी आ गई, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कराते हैं, आंसर हमने निकाला हुआ पहले, ये डिवाइडेड बाय 6 सिर्फ कर देंगे, 60 कर देंगे डिवाइड इसको, तो ये हमारे पास 980 आ, तो 980 वाट हमारे पास पावर आ गई। अब हम उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 4.2 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, अ फैमिली यूज 10 किलोवाट ऑफ पावर, तो पावर कितना यूज करती है एक फैमिली, 10 किलोवाट पावर यूज करती है, ठीक है। तो पावर यूज कितनी हो जाएगी, 10 किलोवाट, गिवन डाटा में पहला पॉइंट हमारा ये होगा। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट 300 वाट पर स्क्वायर मीटर, तो जो सोलर एनर्जी आ रहा है ना वो 300 स्क्वायर वाट पर मीटर हॉरिजॉन्टल जो है वहां पे फॉल करती है उनके पास। इफ 75% ऑफ दिस एनर्जी, ये सोलर एनर्जी का 75% जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 10 किलोवाट, ठीक है। तो अब उनको 10 किलोवाट पावर जो है सप्लाई करवाने में कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि एवरेज जो है 300 वाट पर स्क्वायर मीटर जो है वो एनर्जी वहाँ पे डायरेक्ट सोलर एनर्जी फॉल करती है। तो उसमें उसकी वजह से जो कन्वर्ट होती है ना 75% कन्वर्ट हो सकती है, बाकी 25 रह जाती है। तो कितना स्क्वायर एरिया हो तो ये सारी एनर्जी जो है उनकी 10 किलोवाट की वो पूरी हो जाएगी, जो कमी है ना 25% की वो भी पूरी हो जाएगी, तो हमने ये निकालनी है। तो गिवन डाटा लिखते हैं, सबसे पहले पावर नीड, उनको कितनी पावर चाहिए, 10 किलोवाट, ठीक है। किलोवाट के वाट बनाएंगे तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 10,000 वाट उनको पावर चाहिए। और जो सोलर इंटेंसिटी आती है वहां पे वो कितनी है, सोलर इंटेंसिटी वो लिख लेते हैं, सोलर इंटेंसिटी उसको आई से लिखते हैं, आई इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो कितनी है, वो 300 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इतनी इंटेंसिटी से वो कितने परसेंट कन्वर्ट होती है, एफिशिएंसी कितनी है, वो उसकी एफिशिएंसी बन जाएगी ना। तो एफिशिएंसी होगी 75% है ना, ई एफिशिएंसी 75%। 75% का मतलब है 75 को 100 पे डिवाइड कराएंगे तो 0.75 हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमने एरिया निकालना है सोलर पैनल का, कितना एरिया हो कि हमें 10 किलोवाट जो एनर्जी है वो पूरी मिल जाए सोलर इंटेंसिटी से। तो 10 किलोवाट एनर्जी सप्लाई करने के लिए सोलर पैनल का एरिया हमने निकालना है, तो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनेगा ना एरिया निकालने का, वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर, एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर, ये फार्मूला यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव सोलर इंटेंसिटी, इफेक्टिव सोलर इंटेंसिटी। तो अब पावर तो हमारे पास है 10,000 वाट है। अब ये इफेक्टिव सोलर इंटेंसिटी हम निकाल लेते हैं। इफेक्टिव सोलर इफेक्टिव सोलर इंटेंसिटी इक्वल होगी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, ठीक है। अब इंटेंसिटी भी दी हुई है, एफिशिएंसी भी दी हुई है। ये देखिए इंटेंसिटी हमें 300 वाट पर स्क्वायर मीटर दी हुई है, एफिशिएंसी इसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, वो 0.75 दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इंटेंसिटी की जगह पे 300 लिख रहे हैं और एफिशिएंसी 0.75, इन दोनों को करा रही है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सोलर इफेक्टिव सोलर इंटेंसिटी। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, फार्मूले में आंसर निकाल लेंगे। नाउ एरिया, एरिया जो कि हमने फाइंड करना है ए, फार्मूला किसको यूज किसके इक्वल हो जाएगा, पावर, रिक्वायर्ड पावर, पावर को पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय ये जो हमने इफेक्टिव सोलर इंटेंसिटी निकाली है ये आई डैश कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले इंटेंसिटी एक आई हमने ली हुई है। तो ये आई डैश पे इसको डिवाइड करा लेंगे। अब पावर कितनी है, 10,000 है, 10,000 डिवाइडेड बाय 225, तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाएगा
10,000 डिवाइडेड बाय 225, ये हमारा 44.4 आ गया। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 44.44 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल हल हो गया। उसके बाद है 4.3 न्यूमेरिकल। इसमें वो कह रहे हैं कि मास ऑफ अर्थ वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। मास ऑफ सन जो है 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम है। द सन इज 160 मिलियन अवे 60 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जमीन का और सूरज का मैच दे दिए और ये कहा है कि सूरज जो है जमीन से 60 किलोमीटर दूर है। फाइंड द वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले। मास ऑफ अर्थ इसको हम m1 बोल लेते हैं। ये हमें उन्होंने दिया है 6 × 10⁻25 किलोग्राम। ये हमें मास ऑफ अर्थ दिया, इस तरह मास ऑफ सन भी दे दिया उन्होंने। उसको हम m2 से लिख लेंगे। मास ऑफ सन, तो मास ऑफ सन को m2 से लिख लिया। 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम है। डिस्टेंस जो है सन और अर्थ का वो भी उन्होंने बता दिया है कि वो 1.60 × 10⁻11 मीटर दूर है। ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें 160 मिलियन किलोमीटर दिया था, तो हम मिलियन किलोमीटर की मीटर बनाएंगे तो हमारे पास 1.60 × 10⁻11 आ जाएगा। बाकी यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी यूज होनी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें कैपिटल जी यूज होता है। हमने फार्मूला पढ़ा था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई थी -G(m_m_e/r), ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो m_m_e की बजाय एक मास ऑफ अर्थ है और एक मास ऑफ सन है, तो वो हम पुट करेंगे। जी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे। m1 कितना वो हमें दे दिया मास ऑफ अर्थ है, m2 कितना वो भी हमें दे दिया मास ऑफ सन है, और यहाँ पे डिस्टेंस है 1.60 × 10⁻11, ठीक है। अब हम इन सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर जाके जिनको यूज नहीं करना था वो भी इनको पता चल जाए। इसमें आपने करना ये होता है कि जब भी आपके पास पावर वाली चीज आ जाए ना, जैसे यहाँ पे पावर में आ रहा है, ठीक है, आप सिंपली ये करेंगे। मैं आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ ये। आई थिंक आपको कैलकुलेटर नज़र सारी स्क्रीन नज़र अब आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखें क्या लिखना है। 6.673 आप ये लिखें, पावर नहीं आपने लिखनी, लिखें 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। पावर साथ 24 वो नहीं अभी लिखना, साथ में 1.99 10⁻30 है ना, आपने मल्टीप्लाई बाय 1.99 लिखना। मल्टीप्लाई बाय 1.99 लिखा, ठीक है। अभी इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमने डिवाइड करवाना है 1.60 पे, पावर को नहीं लिखना अभी। तो हमने पावर के अलावा सारी टर्म्स को जो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई कराई है और डिवाइड हो रही है डिवाइड करा के हमने आंसर निकाला। देखो हमारे पास 49.7 आ रहा है। अब इसको पावर से मल्टीप्लाई करा दें, टोटल जो पावर बनती है देखें, ऊपर पावर बनती है 30 + 24 54 में से 54 है, और ये प्लस का 11 ऊपर ले जाए -11 हो जाएगा। -11 -11 -22, 54 में से 22 माइनस के 32 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे अब आपने 10 की पावर कितनी ले लेनी है 32, तो आपको कैलकुलेटर वो आंसर दे देगा जो इसका बनता है 4.97 × 10⁻33। तो देखिए 4.97 × 10⁻33 जूल ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जो माइनस साइन है वो साथ चलता आ रहा है। न्यूमेरिकल हल हो गया। उसके बाद चौथा न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट वेट उसका दिया हुआ 98 न्यूटन है, उसको ड्रॉप किया गया हाइट ऑफ 10 मीटर। तो 98 न्यूटन वेट है, 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। इट्स स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 12 मीटर पर सेकंड। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो वी है वो 12 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इसमें कितनी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो आप देखें ऑब्जेक्ट है वो 98 न्यूटन का वेट जब ड्रॉप किया गया ना, तो उसकी जारी बात है उसकी जब वो हाइट में था तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ये हमने ना जब इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग पढ़ा था ना, उसके एंड पे हमने इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये वो फार्मूला यहाँ पे लगना है, वो फ्रिक्शन हमें निकाल लेनी है। ये गिवन डाटा है, वेट दिया हुआ 98 न्यूटन, हाइट 10 मीटर है, वेलोसिटी उसकी 12 मीटर पर सेकंड दे दी है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है और फ्रिक्शन
फोर्स स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं वो फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जिसको हम एफ एच लिखते हैं। एच यहाँ पे वो हाइट है जो वो कवर करके आ रहा है, एफ वो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि वहाँ प्रेजेंट है इस दौरान, हाइट के दौरान। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह एमजीएच लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की जगह एमजीएच लिखेंगे इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर का गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ एच। ये एफ हमने फाइंड करना है, वैल्यूज लगाएं। मसला ये है यहाँ पे कि हमें ना W तो पता है लेकिन M का इशू है, तो M निकाल लेंगे, W बराबर mg करें, यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी, G इधर जाके डिवाइड हो जाएगा W ओवर G। तो W हमारे पास कितना है 98 न्यूटन है, G हमारे पास 9.8 होता है, 98 को 9.8 पे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास मैस आ जाएगा 10 किलोग्राम। अब हम ये यूज कर लेंगे, mgh है ना, M की जगह 10, G 9.8, H की जगह फिर 10 इक्वल टू 1/2 m 10 है, V स्क्वायर, V हमें 12 दिया हुआ वेलोसिटी है ना, 10 12 का स्क्वायर प्लस F H 10 है। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है 980 आ गया, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 5 को 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 को 5 से मल्टीप्लाई किया 720 आ गया प्लस 10f। तो ये 720 उधर जाके माइनस 720 में से 980 में से माइनस हो जाएगा 720 इज इक्वल टू 10f। 980 में से जब वो माइनस किया उसको 720 को, तो 260 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो हमारे पास 26 न्यूटन आ गई फ्रिक्शन फोर्स आ गई। ठीक है, पांचवा न्यूमेरिकल है 75 वाट फैन इज यूज्ड 8 आवर डेली फॉर 30 डेज। 75 वाट का एक फैन है, रोजाना 8 घंटे चलता है 30 दिन के लिए, मतलब एक महीना वो रोजाना 8 घंटे चलाया जाता है। फाइंड क्या करनी है हमने, एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है किलो वाट आवर, इसकी एनर्जी निकालनी है किलो वाट आवर में। दूसरी चीज क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक बिल निकालना, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। इफ 1 यूनिट कॉस्ट इज 22.5, अगर एक यूनिट 22.5 रुपीज का हो तो उसका कितना बिल आएगा रोजाना 8 घंटे चलने वाले पंखे का, 30 दिन तक जो चलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ दो चीजें निकालनी है, एक तो पहले एनर्जी कितनी वो यूज करेगा, फिर उसके बाद जो है हमने बताना उसका बिल कितना आएगा। तो हम अपना सारा गिवन डाटा लिखेंगे कि हमें जो फैन की पावर दी गई है ना वो 75 वाट है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है ना वो किलो वाट आ रहा है, तो इसलिए पावर की भी किलो वाट बनाने पड़ेंगे। 75 को 100,000 पे डिवाइड करेंगे, जब 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.075 किलो वाट आ जाएगा। ठीक है, और टाइम वो रोजाना कितना यूज होता है, 8 घंटे। ये जो टाइम है ना वो एक दिन का टाइम है। ठीक है, और कितने दिन तक चलता है वो, 30 दिन तक। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, वो है 30 डेज। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30 डेज का, टोटल टाइम फॉर 30 डेज हो जाएगा, 30 को हम उस 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे जितना वो रोजाना चलता है, तो 240 घंटे वो पंखा एक महीने में चला है। ठीक है, अब हम इसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट जो है ना उन्होंने बताई हुई है 22.5 रुपीज है, 22.5 रुपीज है वो एक यूनिट की कॉस्ट है। पहले तो एनर्जी कंज्यूम निकाल लेना, तो फार्मूला आता है E इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी। ये कहाँ से आता है, ये पावर का फार्मूला ही है, पावर W बटा टी, यहाँ वर्क इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, तो इसलिए टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी। तो पावर 0.075 है, और टी में टाइम टोटल जो हमारा है ना 240 आवर्स यूज हुआ है फैन एक महीने में, दोनों को मल्टीप्लाई करें 18 किलो वाट आवर आ जाएगी उसकी एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने का फार्मूला होता है ये जो एनर्जी है इसको आप पर यूनिट जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करा दें, तो 18 को 22.5 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 405 रुपये आ जाएगा, मतलब 405 रुपये उसका बिल आएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 2 किलोग्राम थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, एक है 2 किलोग्राम का मैस है, उसको ऊपर जमीन से ऊपर फेंक दिया गया है 5 मीटर हाइट पे, एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ, वो फिर दोबारा जमीन पे वापस आ जाता है। इस दौरान हमने एयर रेजिस्टेंस को ना निगलेक्ट करना है। कैलकुलेट क्या करें, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस द 5 मीटर हाइट। पहले तो वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का वर्क डन है ना ग्रेविटी के जरिए वो कैलकुलेट करें जब हवा में, मतलब वो 5 मीटर ऊंचा गया, एक वो वर्क कैलकुलेट करें। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट कम बैक टू द अर्थ, फिर वो जब वापस आ रहा है कितना वर्क करके आ रहा है वो कैलकुलेट करें। पहले ऊपर जाने का वर्क कैलकुलेट करना है, फिर नीचे आने का वर्क कैलकुलेट करना है, बाद में क्या करना है टोटल वर्क बाय द ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, आल्सो मेंशन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, फिर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बतानी है रिजल्ट की। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं ना गिवन डाटा लिख के दोनों ये वर्क ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो मैं गिवन डाटा लिख रहा हूँ, मैस जो है हमें दे दिया गया ऑब्जेक्ट का वो एम है, वो कितना है, वो हमें 2 किलोग्राम उन्होंने मैस दे दिया है। हाइट भी हमें दे दी है, हाइट, हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते होते हैं, एच से, वो भी उन्होंने दे दिया 5 मीटर है, 5 मीटर हाइट है।
और चूंकि हाइट पे जा रही है तो वहाँ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी की वैल्यू तो कंफर्म है ना, यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। तो जी की वैल्यू 9.8 हम जो लेते हैं वो यहाँ ले लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब हमने वर्क कैलकुलेट करने हैं। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। वर्क डन एक है अपवर्ड ऊपर जाने का, ठीक है, उसको हम कह देते हैं W1 है, वो हमने कैलकुलेट करना है। फिर हमने वर्क कैलकुलेट करना है डाउनवर्ड। पहले हम बारी बारी कैलकुलेट करते हैं ना। तो सोल्यूशन हम इसका यहाँ पे हेडिंग देंगे, सोल्यूशन की फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट W1 इज इक्वल टू, अब चूंकि ऑब्जेक्ट हमने हाइट पे फेंका तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh। ठीक है, अब m कितना है, वो मैस है उसका 2, ये दिया हुआ है। g यहाँ पे -9.8 लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रहा है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। और हाइट कितनी है, वो 5 है। तो अब हम कैलकुलेटर उठाएंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा -98 जॉल वर्क आएगा जब हम उसको 5 मीटर हाइट पे फेंकेंगे। अब हमने इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने अब उसका जब उसको हमने ना, अब जब हाइट पर पहुंच गया ना, वो नीचे गिर रहा है वापस, उसका वर्क कैलकुलेट करना है, डाउनवर्ड जो उसका है वो फाइंड करेंगे। तो वर्क डन फाइंड करेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वर्क डन फाइंड करेंगे, जिसको हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह W2 बराबर आ जाएगा mgh। ठीक है, क्योंकि वो हाइट से आ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता हुआ आ रहा है, तो एनर्जी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ना, बेशक लॉस ही हो रही है। एम को उसी तरह 2 लेंगे, अब जी चुके वो नीचे आ रहा है, प्लस लेंगे 9.8, और जो हाइट है उसकी वो 5 ही है, तो फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, अब बस वही 98 जो आएगा, लेकिन अब प्लस में आएगा क्योंकि अब जी की वैल्यू प्लस में थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है टोटल वर्क कैलकुलेट करें। तो थर्ड पार्ट में हमने W टोटल कैलकुलेट करना है, अपवर्ड का भी और डाउनवर्ड का भी। तो हम क्या लगाएंगे फार्मूला, WT इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दोनों को प्लस करवा लेंगे। अब W1 है -98 प्लस W2 है 98, तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ जाएगा ना, वो 0 आ जाएगा। तो वर्क तो आ गया इसका 0 जॉल टोटल वर्क। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी थी। फिजिकल सिग्निफिकेंस की ये है कि ग्रेविटी जो है वो चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड में हमने पढ़ा था कि पूरे राउंड ट्रिप के दौरान जो वर्क आता है ना वो 0 आता है, तो इसलिए वर्क जो है वो 0 आया है क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 है, स्टेटमेंट है जिसकी एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, एक इलेक्ट्रिकल मोटर है 1 हॉर्स पावर है, उसकी पावर दी गई है, इज यूज टू रन अब वाटर पंप, वो वाटर पंप को चला रही है। वाटर पंप टेक 15 मिनट टू फिल अ टैंक ऑफ 400 लीटर एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर हाइट पे ना कोई टैंक पड़ा है, 15 मिनट में वो फिल करने 15 मिनट लगते हैं उसको फिल करने में। ठीक है, 400 लीटर पानी फिल हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, इलेक्ट्रिक मोटर फिल टैंक करने में कितना वर्क करेगी, मतलब हमने वाटर जो टैंक है उसको फिल करने के लिए मोटर ने कितना वर्क कैलकुलेट किया है। मोटर का जो वर्क है वो हमने कैलकुलेट करना है, कितना वर्क मोटर ने किया है उस टैंक को फिल करने के लिए, ये हमने कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द मोटर। और दूसरा हमने क्या फाइंड करनी है, एक्चुअल आउटपुट वर्क डन, टोटल आउटपुट वर्क डन कितना हुआ है ये भी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर है, 1 हॉर्स पावर उसकी पावर दी गई। अब 1 हॉर्स पावर जो है ना 746 वॉट के इक्वल होता है। ठीक है, वो उन्होंने कहा है कि ना वो ये मोटर जो है ना एक टैंक को फिल करती है 400 लीटर, उसकी जो है कैपेसिटी है, वो कितनी हाइट पे पड़ा है, 10 मीटर की हाइट पे पड़ा है। ठीक है, तो वो कितना वर्क करेगी मोटर, हमने वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। देखें वॉल्यूम हमें दे दिया उन्होंने 400 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो 400 लीटर वॉल्यूम दिया ना, हम इसको मैस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, साइड पे आप हिंट भी लिख लें कि 1 लीटर जो है ना 1 किलो है,
तो 400 लीटर 400 किलो के इक्वल हो जाएगा ना। तो मैस कितना हो गया वाटर का, 400 किलोग्राम। कितनी हाइट पे फेंकना है उसको, पहुंचाना है, वो फिल करना है। 10 मीटर की हाइट है, जी हमें 9.8 दे दिया है। पावर पंप की कितनी है, वो 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट है। टाइम 15 मिनट है, मिनट के सेकंड बना लें, 60 से मल्टीप्लाई करें 900 सेकंड आ जाएगा। तो वर्क कितना मोटर करेगी ये फाइंड करना है, और टोटल वर्क आउटपुट हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम मोटर का वर्क कैलकुलेट करते हैं। यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। पावर का ये फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम W, यहाँ पे हमने फाइंड करनी है वर्क, मोटर का वर्क हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय टी। अब पावर कितनी है उसकी, 746 है, और टाइम कितना है 900। 746 को 900 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 746 मल्टीप्लाई बाय 900 करेंगे तो हमारे पास वर्क डन बाय मोटर आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है 6171400, और साथ में वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये हमारे पास आंसर आया है। इसको हम किलो जूल में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पॉइंट हमारा इस वक्त लास्ट पे है, तो पॉइंट को 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करा देना, 1 2 3, मतलब 671.4 किलो जूल हमारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू मोटर हमारे पास कितना आ जाएगा ये। अब हमने ना बी पार्ट में ना वर्क आउटपुट निकालना है, वर्क आउटपुट वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, क्योंकि हम पानी को जो है ना वो हाइट पे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो टैंक जिसको फिल करना है ना वो हाइट पे पड़ा है। तो यहाँ पे एम अब कितना है, 400 है, जी 9.8 है, और हाइट वो कितनी है, हाइट 10 मीटर है। ठीक है, अब हम इन तीनों को कराते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ रहा है 39,200 जॉल। अब किलो जॉल में ले जाने के लिए 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करोगे तो 39.2 किलो जॉल हमारे पास आउटपुट वर्क आ जाएगा। ठीक है, आठवां न्यूमेरिकल है इसके बाद के, एक पैसेंजर है जस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट, वो अभी अभी एयरपोर्ट पे आया है, एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू अ लगेज चेक इन एट द डेस्क। वो अपना जो सूटकेस है उसको वो ड्रैग करके लेकर आ रहा है आगे। ही पुल स्ट्रैप विद फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, वो उसको 200 फोर्स न्यूटन लगा के खींचता है, एंगल 45 डिग्री बना रहा है फ्लोर के साथ, और डिस्प्लेस कितना कर रहा है उसको, 50 मीटर डिस्प्लेस करके लेके जा रहा है डेस्क तक। ठीक है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन द सूटकेस। वर्क कितना करेगा ये निकालना है, गिवन डाटा लिखते हैं। फोर्स दी हुई है एफ, 200 न्यूटन फोर्स दी है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो भी हमें दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट डी, वो कितना मीटर है, वो 50 मीटर हमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया उन्होंने, 50 मीटर। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल है बिल्कुल। वर्क का हम फार्मूला पढ़ते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे वही लगेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोज थीटा। तो यहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ है 200, डी हमारे पास है 50, और साथ में हमारे पास कॉज 45 है। तो कॉज 45 इन सारों को कराते हैं मल्टीप्लाई कैलकुलेटर उठा के, और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए 200 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय कॉज 45। ये कॉज लिखेंगे, साथ में 45 लिख देते हैं। सारों को मल्टीप्लाई करवा लिया तो हमारे पास आ रहा है 7071.06। तो ये हमारे पास आ रहा है 7071 किलो जॉल। ठीक है,
अब किलो जोल है तो हम इसको जोल में ले जाना चाहें तो 1 2 3 पॉइंट को 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करते हैं, तो ये 7, ऑलमोस्ट 7.0 मतलब 7 जोल हो जाएगा ना, तो इसको 7 जोल ही लिख देते हैं फिर। तो 7 जोल हमारे पास वो वर्क करेगा इस दौरान। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, उसकी स्टेटमेंट है 1200 किलोग्राम कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी दे दी है, मैथ्स भी दे दिया है। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन दिया है, स्पीड दे दी है और मैथ्स दे दिया है, पावर निकालनी है। तो गिवन डाटा लिखते हैं, हमें मैथ्स एम वो हमें दे दिया है 1200 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें एक्सेलरेशन भी दिया है, एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमें उन्होंने दे दिया, वो हमें दे दिया उन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो एक्सेलरेशन भी हमें दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। इसके अलावा हमें उन्होंने स्पीड दी है, स्पीड वी 40 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई, पर आवर का मतलब है 3600 पे डिवाइड, 1 घंटे के सेकंड होते हैं ना 3600। तो यहाँ से देखिए हमारे पास वी कितना आ रहा है, 11.11 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करनी है, पावर एक्सपेंड कितनी हुई है, पावर हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, वी नो दैट पावर का एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, ठीक है, ये मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ को हम लिख लेंगे, एफ इज इक्वल टू एम में होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, तो वो हम लिख लेंगे। अब हमें मैथ्स भी पता है 1200 है, तो यहाँ 1200 लिखेंगे। एक्सेलरेशन भी हमें पता है कितना है, एक्सेलरेशन 2 है, वो यहाँ 2 लिख देंगे। आगे वी कितनी है, वी हमने अभी निकाल लिया 11.11 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ वी भी लिख देंगे 11.11। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कराया तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। सब यहाँ पे ना ये जो पावर का जो फार्मूला होता है ना, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो P इज इक्वल टू एफ वी कोस थीटा आता है, ठीक है। तो अब मैंने चूंकि इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे जो वो थीटा है ना, वो 0 डिग्री है, क्योंकि एंगल तो बन नहीं रहा, तो cos 0 ले लेंगे, cos 0 होता 1 है, उससे इफेक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें लिखना ये पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है ना, आगे एफ वी लिखा है, तो फिर जाहिर बात है एंगल तो साथ लिखना है उसका cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ cos थीटा लिखेंगे, P इज इक्वल टू एफ वी cos थीटा। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर के साथ cos थीटा आता है, क्योंकि वो एंगल को नहीं है बन रहा, वो cos 0 ले लेंगे, तो एम ए वी इस तरह करके cos 0 1 नहीं होता, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको लिखना चाहिए ये। तो अब यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, ये वाट है, किलो वाट में देना चाहिए, तो पॉइंट हमें 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 26.6 किलो वाट, ये हमारी पावर आ जाएगी। लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 200 ग्राम एप्पल, अब एप्पल का मैथ दे दिया 200 ग्राम, इज लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड, 10 मीटर ऊपर उठा के ले गए सेब को, फिर गिरा दिया नीचे। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये जमीन पे गिरा है ना, उसकी वेलोसिटी बतानी है। assume 75% of the work done in lifting the apple is transformed to kinetic energy। 75% वर्क जो है ना, जब हमने उसको लिफ्ट किया ना, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है। बाय दैट टाइम इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो हिट किया ना ग्राउंड को, तो हमारा जो 75% वर्क है, वो जो हमने उसको उठाने के लिए किया था, एप्पल को उठाने के लिए, हाइट पे ले जाने के लिए किया था ना, वो हमारा 75% जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया जब वो जमीन पे गिरा है। तो ये हमने अज्यूम करते हुए हमने वेलोसिटी निकालनी है एप्पल की जब वो हिट किया ग्राउंड को। तो गिवन डाटा लिखते हैं, मैस जो कि स्मॉल एम है, वो कितना है 200 ग्राम। अब 200 को आपने करना है 1000 के ऊपर डिवाइड, जब आप 200 को 1000 के ऊपर डिवाइड कराओगे ना, तो आपका जो मैस आ जाएगा वो हो जाएगा 0.2 किलोग्राम, ठीक है। और हाइट भी उन्होंने हमें ना दे दी है कि कितनी हाइट पे हमने एप्पल को उठाया है। तो हाइट जो है वो एच वो हमारे पास है 10 मीटर, 10 मीटर हाइट पे एप्पल को उठाया है,
ठीक है। तो जब हाइट पे उठाया तो वहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जारी बात है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू यूज तो होनी है, इसलिए हम डाटा में लिख लें तो अच्छी बात है। बाकी वर्क कन्वर्ट टू जो हुआ है काइनेटिक एनर्जी में वो कितने परसेंट है वो भी लिख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ वर्क टू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ वर्क टू काइनेटिक एनर्जी वो कितना है, वो है 75%। अब 75% का मतलब ये है कि इसको 100 पर डिवाइड कराओ ना तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने उसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी एप्पल की निकालनी है जब वो हिट करता है ग्राउंड को, तो वेलोसिटी वी ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम इस पे लगाएंगे फार्मूला। अब देखें जब हमने यहाँ से सेब को ऊपर उठाया है ना तो जारी बात है हमने वर्क किया है, जब जो वर्क डन होता है ना लिफ्टिंग एप्पल, क्योंकि वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम हाइट पे जा रहे हैं तो वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh वाला फार्मूला यूज होगा। अब m कितना है, मैस 0.2 किलोग्राम मैस है, ठीक है, वो यहाँ पुट करेंगे 0.2, जी की वैल्यू 9.8 पुट करें, और h जो है हाइट कितनी हाइट पे उठाया 10 मीटर पे, ठीक है। तो हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, हमारी कितनी आ जाएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 19.6 जॉल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है वो अब लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज 75% ऑफ वर्क डन। ये हमारा वर्क काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ है ना वो 75% काइनेटिक एनर्जी में वर्क कन्वर्ट हो जाता है जब एप्पल फॉल करता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 0.75, 75% का मतलब 0.75 और वर्क डन, मतलब ये जो हमारा वर्क डन हुआ है ना 19.6, इससे इसको करा लेंगे मल्टीप्लाई। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे ना आगे बात आ जाएगी 14.7 किलो जॉल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमने जो मेन चीज़ निकालनी है ना वो हम निकालते हैं वेलोसिटी जिससे वो एप्पल ज़मीन पे गिरेगा। तो अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमने यहाँ पे v निकालना है, तो ये 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगी mv²। तो यहाँ पे v को अलहदा कर लें, दो m को उधर डिवाइड करा दें तो हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अब हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा, तो जब आप इधर स्क्वायर रूट लेंगे इधर रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाल ली है 14.7 है, तो वो पुट कर देते हैं 14.7 डिवाइडेड बाय m। m मैथ हमें कितना दिया हुआ है उन्होंने, 0.2 हमें मैथ दिया हुआ है, उसके बाद स्क्वायर रूट है। अब हमने कैलकुलेटर उठाना है, ये सॉल्व कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 14.7 डिवाइडेड बाय 0.2 और इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो देखिए हमारे पास 12.12 आ रहा है, तो हमारे पास v आ जाएगा 12.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अलावा 9th के भी न्यू सिलेबस के लेक्चर अपलोड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।